स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मार्केट की डायरेक्शन अब कैसी रह सकती है। क्या मार्केट इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगा या फिर यहाँ पे वन वे सेलिंग या वन वे बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब किस साइड मूव दे सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, अगर निफ्टी 16,000 के ऊपर टिका रहता है और 16,070 के ऊपर या फिर 16,100 के ऊपर निकलता है तो आपको काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जब तक 16,000 के ऊपर थे तब तक हम ठीक थे, बट जैसे ही निफ्टी ने 16,000 ब्रेक किया उसके बाद ये ऑलमोस्ट इसने जो लो बनाया है वो आपका 15,850 का लो बनाया है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये लो तो बना है, बट इस लो में जो मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई है ना वो बहुत डेंजरस थी। ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, नॉर्मली क्या होता है जब मार्केट सेलिंग के लिए आता है ना तो थोड़ा सा शार्पली गिरता है, बट आज का मार्केट वैसा या फिर कल का मार्केट वैसा नहीं था। गिरा फिर साइडवेज चला जाता था काफ़ी देर के लिए, आधे घंटे एक घंटे के लिए। बट होता क्या था, उसकी वजह से क्या होता था, जो प्रीमियम होते थे जो थोड़े बहुत फुट के बढ़ते थे वो बिल्कुल गिर जाते थे। फिर गिरता था फिर साइडवेज चला जाता था, फिर गिरता था फिर साइडवेज चला जाता था। तो ये जो वॉलेटिलिटी थी इसमें प्रीमियम उतनी ज़्यादा जंप नहीं किए जितना एक्सपेक्टेशन था। तो कहीं न कहीं ये जो गिरावट है बहुत स्लोली स्लोली आ रही है। तो ये कहीं न कहीं मार्केट की एक स्ट्रेंथ को भी इंडिकेशन देता है कि मार्केट में नीचे के लेवल पे बाइंग भी आती है। सेलिंग है, नो डाउट नहीं है, सेलिंग है बिल्कुल, बट नीचे से बाइंग भी सडनली आती है। आप देख रहे हो एंड ऑफ द डे में ये निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे डे लो से रिकवर हो गया था। ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो पिछले वीक हमने एक रैली देखी थी उस रैली का एक रिट्रेसमेंट था, और जो एक ब्रेकआउट लेवल था 15,900 का, निफ्टी ने उसको होल्ड करने की कोशिश करी है। ठीक है, सेम चीज़ अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी अपने जो ब्रेकआउट लेवल था अराउंड 34,500 का, उसको इसने होल्ड करने की कोशिश करी है। आप देख सकते हो इसमें, अगर आप यहाँ पे अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगाते हो तो आप देख सकते हो कितना धीरे, मतलब बैंक निफ्टी, अब देखो ये एक शार्प फॉल आया, उसके बाद धीरे 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 नीचे तो गया लेकिन प्रीमियम बिल्कुल जंप नहीं किए। ठीक है ना, वो 10-12 पॉइंट प्रीमियम जंप करता था, इमीडिएटली बाइंग आती थी, वो प्रीमियम वहीं का वहीं पहुंच जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं स्लो पॉइजन मार्केट है और ये धीरे धीरे थोड़ा सा ऑप्शन बायर को जहर ही दे रहा है। जिसने एक बार पोजीशन बनाई और प्रॉफिट लेके स्क्रीन क्लोज कर दी उसके लिए तो बढ़िया है, बट जिसने पूरे दिन करने की कोशिश करी तो वो डेफिनेटली यहाँ पे या तो लॉस में बंद होगा या फिर फ्लैट बंद होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट की कोई एक डायरेक्शन नहीं है, दिख रहा है नेगेटिव है लेकिन एक डायरेक्शन नहीं बन रही है कि एक जिस पे आप कॉन्फिडेंस होके ट्रेड कर सको, क्योंकि बहुत स्लो है। कल भी आप देख रहे हो एंड ऑफ द डे में ये इसने ऑलमोस्ट 3-4 घंटे इसी के बीच में काट दिए थे, करीब 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो करीब 2 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के आसपास इसने एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर काटे। अब क्या हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसको समझते हैं। देखो, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ जो आपको आगे आने वाले 2 वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। पहली चीज़, कल जो आना था यूएस इन्फ्लेशन डाटा आना था, आ चुका है। जाहिर सी बात है 9.1 पे आया है, सबको पता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या तो फेड 0.75 बेसिस या फिर पूरा 1% ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। ठीक है, यानी जो इन्फ्लेशन डाटा आना था उसकी एक रैली हमने देखी और रिट्रेसमेंट देख लिया। अब क्या होगा, अब यूएस फेड और प्लस आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, उसकी हम एक रैली देखेंगे और उसका रिट्रेसमेंट देखेंगे। तो आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है, अब आपको ये चीज़ पे फोकस करना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यानी अब आपको एक और रैली देखने को मिल सकती है 500-600 पॉइंट या बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट की, जो कि ऊपर की तरफ होगी। उसके बाद हम दोबारा से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अभी भी हम रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं, रेंज के बाहर निकले नहीं है। तो आप नीचे के लेवल पे आप बाइंग करिए, ऊपर के लेवल पे सेल करिए, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में अगर मैं चलूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो 21 जुलाई की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे देखोगे तो 16,000 की जो कॉल है वहाँ पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है।
15,900 की कॉल पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,100 की कॉल पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे सिर्फ 4.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और ओपन इंटरेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो मार्केट में कोई इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना नहीं है इस पर्टिकुलर सीरीज में जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें कल मार्केट में क्या हो सकता है। बट चार्ट से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी का चार्ट आधे घंटे का लगा हुआ है और ये आपको पता है ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है ये ऑलमोस्ट ये सारे लो मिला के बनी हुई है। ठीक है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने इसी के आसपास सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए आप वीक कब हो गए। आप एक्सट्रीमली जो वीकनेस आपकी आएगी वो आएगी 15,750 के ब्रेक होने के बाद। ठीक है ना, जैसे ही ये 15,750 ब्रेक करेगा तो फिर ये सीधा सीधा 15,500। ठीक है, 15,500 और आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका 15,350 तक जा सकता है। जब तक आप 15,750 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तब तक टेंशन वाली कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। पॉजिटिविटी के लिए आपके पास जो लेवल है वो आप मार्क कर लीजिए, वो है आपका 16,050 का। 16,050 के ऊपर निकल के टिकते हैं तो फिर हम बाइंग करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास है सीधा सीधा 16,280 का। ठीक है, जब तक इस जोन के अंदर ये कामकाज कर रहा है तब तक थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा सा अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो 16,050 के ऊपर टिकने पे कामकाज करेगा और नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो 15,750 के नीचे जाएगा तो फिर आपको 15,500 तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये ऊपर इस बार ब्रेकआउट करने जाता है तो चांसेस है कि ये इस बार 16,400 तक भी चला जाए। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए अराउंड इस लेवल तक। इतना समझ में आ गया। अब ये चीज़ कल होगी अगले हफ्ते होगी ये कोई नहीं बता सकता, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि 16,050 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है नीचे से तो आप क्या करिए, बाय करके काम करिए, ये चीज़ समझ लीजिए। और अगर हम इस लो के नीचे निकलते हैं जाहिर सी बात है आपको दोबारा एक सेलिंग का मौका मिलेगा। बट थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना, जो क्वांटिटी है आपकी उसको थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ। देखो बैंक निफ्टी के लिए जो ब्रेकआउट लेवल था वो आपका यही ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, जिसके आसपास इसने सपोर्ट लिया है। बेसिकली ये गैप है, गैप का जो लो था वहीं इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये गैप को इसने निकालता है मतलब अगर आज का लो ब्रेक करता है तो 34,400 तक जा सकता है, यानी 150 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि जो इसका ये ब्रेकआउट लेवल था वो यही था। ठीक है ना, लास्ट टाइम ये यहीं से रिट्रेस हुआ फिर इसने ब्रेकआउट किया, तो अब क्या हो सकता है कि ये यहीं से आके दोबारा से ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। ठीक है, और अगर हम इसके नीचे गए तो फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 34,000। अगर 34,000 के नीचे जाते हैं तो फिर आप एक्सट्रीमली बेयरिश मोड में चले जाओगे। अभी क्या है, मार्केट दोनों साइड मूव देगा, ऊपर नीचे इस तरीके का देगा। बट जैसे ही आप 34,000 के नीचे फिसले तो फिर आपको सेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, बाइंग कम देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप यहीं पे होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जो लेवल होगा आपके लिए वो होगा आपका 34,750। 34,750 के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं और कामकाज करने लगते हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 35,000। और 35,000 के ऊपर अगर हम टिक गए दोबारा से तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 35,500 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं तो करंटली यहाँ पे देखो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में कल यूएस मार्केट में कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था। हालांकि एक बार सेलिंग देखने को मिली थी, करीब डाउ 450 पॉइंट यहाँ पे एक कैंडल के अंदर गिरा था। अगर वो कैंडल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो नैस्डैक को अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि वो मेन इंडेक्स में नहीं दिखेगी आपको लेकिन फ्यूचर में आपको ज़रूर दिख जाएगी। ये 15 मिनट का टाइम, ये देखो ये जो कैंडल थी ये ऑलमोस्ट 11,900 से इसने जो लो बनाया था आपका 11,466 का लो बनाया था। तो ऑलमोस्ट 400-350 पॉइंट के आसपास की कैंडल थी ये। बट इसके बाद कोई कंटिन्यूसली सेलिंग नहीं आई है। अब जाहिर सी बात है ये अगर लो ब्रेक होता है 11,450 का तो यहाँ पे सेलिंग बढ़ सकती है। अदरवाइज़ ये दोबारा से धीरे धीरे ऊपर रिकवर करने की कोशिश करेगा।
तो आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि कल इवेंट था, पोजीशन थी सबकी, उस पोजीशन के हिसाब से कोई मूवमेंट नहीं आया। बट आज अगर मान लीजिए नेगेटिव साइड पे मूवमेंट आता है तो फिर ये अपने नए स्विंग लो को टेस्ट करने के लिए रेडी रहेगा। फिर हम यहाँ पे निफ्टी में अराउंड 15,400 तक या 15,300 तक गिर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में आप मान के चल सकते हो 34,000 तक या फिर 33,500 तक गिर सकते हैं। बट अगर ये नहीं गिरता है और आज के दिन एक हरे निशान में ही कामकाज करता है तो फिर अच्छी बात रहेगी, आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी और रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।